से तेरी महिमा गाती है। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। सचमुच प्रभु तू राजाओं का राजा है प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। प्रभु इस पावन समय में प्रभु हम जब एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रभु आपकी स्तुति आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु, इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है प्रभु। आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के दिन में प्रभु आप हमारे साथ रहे, आपने हर परेशानियों दुर्घटनाओं से हमें संभाला है प्रभु। प्रभु सोचने के लिए हमें बुद्धि दी है प्रभु, काम करने के लिए प्रभु हाथ दिए हैं प्रभु, और प्रभु प्रतिदिन का आहार प्रदान किया प्रभु। सारे वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस भवन के लिए, इस मंदिर के लिए प्रभु, जब हम इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं प्रभु, आज की इस पूरी प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हर एक का जीवन प्रभु आपके द्वारा संचालित हो सके प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं हम जो कुछ भी प्रार्थना करें प्रभु, जो भी वचन सुने, गीत गाएं प्रभु, वो सब पर आपकी आशीष हो प्रभु। हम जो भी कहें प्रभु वो हमारे शब्द ना हो बल्कि आपके द्वारा बताए गए शब्द हो प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमारे शरीर को प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु आप अपने उस लहू से धो दीजिए प्रभु, जो आपने प्रभु अंतिम समय प्रभु क्रूस पर बहाया था प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जब हम एक साथ मिलकर प्रभु इस मंदिर में प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि जब हम प्रार्थना सभा में भाग ले प्रभु, आप हमारे साथ बने रहें प्रभु, आपके सानिध्य में हम सब रहें प्रभु। और प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबों पर आप अपनी उस पवित्र आत्मा को भेज दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु उसके सामर्थ्य से प्रभु, उसकी शक्ति से प्रभु हम एक मन होकर प्रभु आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सके प्रभु, आपकी जय जयकार कर सके प्रभु, आपके नाम को पुकार सके प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो किसी कारणवश प्रभु आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए प्रभु। हर एक जन को प्रभु इस क्षण हम याद करते हैं प्रभु, जो हमारे जहन में प्रभु हर एक का जो नाम आ रहा है प्रभु, हर एक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हम आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम सबों से किया है प्रभु। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे प्रभु कि किस प्रकार प्रभु आज आपने हमसे इस संसार से प्रेम किया था प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इस संसार में प्रभु प्रेम करने आए थे प्रभु, पाप क्षमा करने आए थे प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम इसी प्रेम में बने रहें, इसी प्रार्थना सभा में बने रहें, और आपके नाम की, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद। तेरे भवन में हम आते हैं,
में हम सब आते हैं। तेरे भवन में यस लॉर्ड हम आते, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, सच में प्रभु हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप अपने हाथों को उठाकर, यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु को समर्पित करते हुए, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। जी प्रभु, आप हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे दिलों में आ जाइए, हमारी आवाज़ों में आ जाइए प्रभु। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इस छोटी सी रोटी के रूप में प्रभु आप यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं प्रभु। प्रभु, हम आपको अपना जीवन, अपना परिवार, अपना काम सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु, कि प्रभु आप आइए, आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हमें वह सुख प्रदान करिए जो आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करने से प्रदान होता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका शब्द कहता है, चख कर देखो प्रभु कितना भला है। हे पिता परमेश्वर, हम आपको जानना चाहते हैं, आपके प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आपने अपने एक लौते पुत्र को भेजा ताकि हमें अनंत जीवन प्रदान हो। प्रभु, हम आज उस प्यार के एहसास के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु आपके पास आए हैं। जी प्रभु जी, हमें वह आशीष प्रदान कीजिए कि हम अपने मनों को, अपने दिमाग को, अपने दिलों को शांत कर कर अपने जीवित प्रभु को देख पाए। जी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु कि आप हमारे जीवन में प्रकट हो पाए पिता परमेश्वर। हमें आपकी जरूरत है। जी प्रभु जी, हमें आपकी प्रेम की जरूरत है, आपकी शांति की जरूरत है। संसार को आपके प्रेम और शांति की जरूरत है पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप कितने दयावान हैं कि आप यहाँ पर हैं पिता परमेश्वर। आप हम सबके साथ हैं पिता परमेश्वर। हमारे दिलों के दरवाजों पर खटखटा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम अपने दिलों को खोलने होने पाए पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा भेजिए पिता परमेश्वर कि हमारी जुबान खुले, हमारे दिल खुले और हमारे दिमाग खुल पाए पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रेम का अनुभव कर पाए पिता परमेश्वर, आपके ज्ञान का अनुभव कर पाए पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों का अनुभव कर पाए पिता परमेश्वर। आइए भाई और बहनों, हम इस छोटी सी रोटी को ध्यान से देखें। ये हमारे जीवित प्रभु हैं और ध्यान से सुने कि आज यीशु मसीह, हमारा जीवित यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करे रहें।
सुंदर गीत को प्रभु को समर्पित करते हुए उसे प्रार्थना करें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, 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 मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु को पुकारें, यीशुआ। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझे प्रभु, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रभु की स्तुति महिमा। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें। यीशुआ मेरा जीवित प्रभु, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरी ज्योति यीशु मसीह। अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को स्तुति और आराधना करें। प्रभु आपकी स्तुति Thank you Lord, Hallelujah, thank you Lord, yes Lord, Hallelujah, Hallelujah, यीशु 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 की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, thank you Lord, yes Lord, Hallelujah, 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 yes Lord, यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, thank you Lord, yes Lord, Hallelujah, 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 yes Lord, यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, पूरे मन से पुकारेंगे यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, thank you Lord, यीशु 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 की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, thank you Lord, Hallelujah, 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 yes Lord, Hallelujah, यीशु 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 की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, thank you Lord, Hallelujah, 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 yes Lord, thank you Lord, यीशु 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 यीशु, thank you Lord, praise the Lord, thank you Lord, Hallelujah, yes Lord, प्रभु का वचन कहता है यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु
यीशु के नाम में मुक्ति है। आइए भाई और बहनों, Thank you, Lord. हम ये नाम Hallelujah. Yes, विश्वास से Lord. लें। Yes, Lord. यीशु, Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Yeshu, 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 Yeshu. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yeshu, Yeshu, Yeshu. Thank you, Lord. Yeshu, Yeshu. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu. Thank you, Lord. Yeshu, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. यीशु को धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. यीशु को धन्यवाद। Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you. Yes, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. यीशु thank you, Lord. यीशु yes. क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरी दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आज के इस पहले वेद में हम विशेष रूप से समस्त संसार में फैली कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण, सभी धर्म बहनों और जो लोग भी प्रभु के वचन को इस संसार में फैला रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके साथ रहे, उन्हें शक्ति, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि वे सुसमाचार का प्रचार भली भांति संसार में कर सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारी प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आज के इस दूसरे भेद में हम सभी बीमारों को प्रभु के समक्ष लाते हैं। सभी शारीरिक मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों को प्रभु के समक्ष लाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें भला चंगा करे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, ताकि वे संसार में सामान्य मानव की तरह रह सके और आपके नाम की स्तुति, आपकी आराधना यूं ही करते रहें। इस मतलब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस तीसरे भेद में समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो गरीब हैं, उन सारे लोगों के लिए जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना कपड़े हैं, और उन सारे लोगों के लिए जिनकी रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आप समस्त मानव जाति के पिता हैं। हम आपको पुकारते हैं कि आप हर एक गरीब, हर एक बेसहारा का सहारा बने, ताकि वे आपको जान पाएं और आपकी नाम की महिमा कर पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आज के इस चौथे वेद में हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी कारणवश अपने परिवारों में, अपने साथियों में प्रेम का अभाव प्राप्त करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने अपने प्रेम में बांध ले, ताकि वे प्रभु के प्रेम को पहचाने और अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले चले और अपना जीवन एक सुचारू रूप से संचालित कर सके। इस मतलब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस पांचवें वेद में हम इस प्रार्थना सभा में जुड़े हर एक सदस्य को प्रभु के समक्ष लाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें प्रदान करे, ताकि वे यूं ही संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारी रक्षा कर।
हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनें, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के पहले पत्र से आज का पाठ, अध्याय 4, वाक्यांश 7 से 10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर का संतान है और वह ईश्वर को जानता है। वह ईश्वर को जो प्यार नहीं करता, ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम का पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को हमारे बीच भेजा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, प्रेम ईश्वर का सर्वोत्तम वरदान है। जो ईश्वर को प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है और वह ईश्वर का संतान है। जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान हर एक इंसान की जरूरत है, उसी प्रकार से एक खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान को प्यार की अति आवश्यक है। प्यार के अभाव में इंसान अपने जीवन को भली भांति नहीं जी सकता है।
प्यार एक ऐसी भाषा है जिसे ना केवल इंसान बल्कि जानवर भी समझता है। अगर हमारे घर में कोई जीव जंतु है, अगर हम उसे प्यार से बुलाते हैं तो वह दुम हिलाते हुए हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हम उसे गुस्सा से, नफरत भरे शब्दों से बुलाते हैं तो वह हमसे दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम एक दूसरे के साथ प्यार भरे शब्दों से हम एक दूसरे के साथ आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो लोग स्वतः हमारे ओर आकृष्ट होते हैं। लोग हमारे पास, हमारी ओर आते हैं। इसी प्रकार से यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 1 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनंतकाल से प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदा बनी रहे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्यांश 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसी प्रकार से इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वाक्यांश 5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। इन सभी वचनों से हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसका अर्थ है हम ईश्वर के प्यार से वंचित हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है हमारे पाप, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण जो हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर देता है। ईश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम अपने पूर्वजों के पापों के कारण हम ईश्वर के प्रेम से वंचित थे। आदम और हेवा ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और वे ईश्वर के प्यार से वंचित हो गए। कायन ने प्यार के अभाव में अपने भाई हाबिल को मार डाला। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, हम आज अपने चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पापों को देखते हैं और इसका मूल कारण क्या है? आधा से ज़्यादा पापों का कारण है प्यार का अभाव। वे ईश्वर के प्रेम से वंचित हैं और इसीलिए उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की ईर्ष्या है, नफरत है, जलन है और इनके कारण लोग एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की उन्नति को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे के प्रोग्रेस को देखकर वे जलने लगते हैं और इस प्रकार से वे दूसरे के प्रति हिंसा का राह लेते हैं। दूसरों की उन्नति को देखकर वे उनके प्रति नफरत रखते हैं, उनके प्रति जलन की भावना रखते हैं और इस प्रकार से
हिंसा और पाप पनपता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर का प्रेम अपार है, अनंत है। वह सदा हम पर हमारे लिए बना रहता है। जब हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जगा देते हैं, अपने हृदय में प्रभु के प्रेम को हम अपनाते हैं, तो वह हमें अपने प्रेम से भर देता है और सदा ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। वह इस संसार के प्यार की तरह नहीं है, जो एक लुभावन की तरह है, जो एक प्रकार से प्रलोभन की भांति है, जो कुछ पल तक रहता है और कुछ पल के बाद विलुप्त हो जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक घटना को रखना चाहता हूँ। अमेरिका में एक नौजवान युवती का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कोमा में चली जाती है। उसका पति और बच्चे उसे देखने के लिए आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि शायद ही आपकी पत्नी कोमा से बाहर आ पाएगी। उसका पति साफ साफ शब्दों में कहता है, इसके पीछे समय और पैसा बर्बाद करने से अब क्या फायदा। वह दूसरा शादी कर लेता है और अपने बच्चों के साथ वह दूसरा शहर चला जाता है। उसकी एक बहन थी। जब उसे उसकी बहन की एक्सीडेंट का खबर मिलता है, वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने बहन को देखने के लिए आती है। लेकिन जब वह अपनी बहन की स्थिति को देखती है, तो वह उसके पास 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 9 महीने के लिए रुक जाती है और वह निरंतर ईश्वर से कोमा से बाहर आने के लिए उससे प्रार्थना करती है। 9 महीने बाद एक दिन अचानक वह महिला अपनी आंखें खोलती है। डॉक्टर दौड़कर उसके पास आते हैं। वह डॉक्टरों से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। डॉक्टरों ने उनके सवाल का कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसकी बहन ने उसे गले लगा लिया और वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उसकी बहन ने उससे बताया कि वह 9 महीने से उसके साथ है और हर दिन ईश्वर से रो रो कर यही प्रार्थना करती रही कि वह उसकी बहन को कोमा से बाहर निकाल लाए। और ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी और उसे एक नया जीवन प्रदान किया है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, उसके पति ने, उसके बच्चों ने उसे छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी उसकी बहन उसके साथ खड़े रही। हमारा प्रेमी ईश्वर इसी प्रकार से है। वह हर दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, हर पल, हर क्षण हमारे साथ खड़ा रहता है। चाहे हम जीवन के किसी भी चौराहे में क्यों ना हो, हमारे जीवन में पहाड़ों का, दुख का पहाड़ ही क्यों ना टूटा हुआ हो, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमारा ईश्वर हमारे सामने, हमारे साथ हर पल, हर क्षण रहता है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां आती है, तो हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है कि
ईश्वर ने हमें भुला दिया है। कोई भी हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता है, कोई भी हमारे लिए मध्यस्थ नहीं करता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्यांश 21, 31 और 32 में प्रभु का वचन कहता है, सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम विश्वास में नष्ट ना हो जाओ। अर्थात हमारे दुख में, तकलीफ में प्रभु हर पल हर क्षण पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। अय्यूब के ग्रंथ में हम अय्यूब के जीवन को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से पिता ईश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अधिकार देता है, और शैतान किस प्रकार से अय्यूब से तरह तरह से परीक्षा लेता है। वह उनके शरीर में फोड़ों से भर देता है, उसका सारा जायदाद नष्ट हो जाता है, वह कंगाल हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी अय्यूब प्रेम में ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, और उसके इस प्रेम की भावना को देखकर प्रभु उसका सारा सब कुछ उसे 2 गुना लौटा देता है। जब हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं। जैसे कि पौल दिनकरन अपने जीवन में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से एक दिन वह अपने घर को जा रहा था और एक बस आकर उसके कार को ठोकर मारती है और वे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और उसकी बेटी जिसे वह बहुत प्यार करता था वह मृत्यु को प्राप्त करती है। और इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में पौल दिनकरन ईश्वर से बहुत ही नाराज हो जाते हैं, और वह ईश्वर से हताश और निराश होकर साफ साफ शब्दों में वे कहते हैं कि लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसी परिस्थिति में भी ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, और जिन व्यक्तियों से और जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी ईश्वर उससे हमसे छीन लेता है ताकि हम ईश्वर को और अधिक अच्छी तरह से जानें, हम ईश्वर को और अधिक करीब से। उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया, और उसने हमारे प्यार के खातिर अपने लहू का एक एक बूंद आपके लिए, मेरे लिए बहा दिया। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर का प्रेम हमारे लिए हर पल हर क्षण बहता रहता है। अपने आप को, एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार कर सके। पवित्र आत्मा हर पल हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करे और हमें ईश्वर के प्रेम से भर दे। आमीन। को
स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे,